हाँ मैं। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो छोटा रावण? राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया और सवर्णा पैलेस भी डिसाइड किया। उस दिन तुम 1000 रुपया देने का वादा करके चले गए। मैं तुम्हारे इंतजार में रात भर वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा और सर्दी बुखार से बिस्तर पकड़ बैठा। पर ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मेरी छत से मेरे ऊपर बस इनकी तकदीर खुल गई और ये बन गए तकदीर वाला। हाँ, आज से मैं अपने मुकद्दर का मालिक हूँ। मुझे मेरी किस्मत मिल गई। पांडु, ये ले 1 लाख रुपए। मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके? गुरु, अबे हम जाग रहा हूँ या सपने में कोई फिल्म देख रहा हूँ? खाली चाय पीने के लिए वो हमको 1 लाख रुपया डिसाइड किया। मतलब ये कि वो रुपयों की लंका में रहता है। लता जी, ये क्या बात हुई? ड्रामे के लिए एडवांस लेकर अब आप कह रही हैं कि ड्रामे में काम नहीं करेंगी? मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल मैं एक दूसरा नाटक खेल रही हूँ। दूसरा नाटक? अपने आप को यमराज कहने वाले एक नाटकबाज को मुझे 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा और उसके लिए एक आदमी मुझे दिन का 1 लाख रुपया दे रहा है। मगर क्यों? वो तो मुझे मालूम नहीं। चित्रगुप्त प्रभु, हमने भविष्यवाणी का पता चला लिया। वो कैसे प्रभु? अभी अभी उस सुंदरी को कहते सुना कि कोई व्यक्ति हमें उसके यहाँ रोके रखने के लिए 1 लाख रुपया रोज का दे रहा है। वो कौन है प्रभु? है कोई एक व्यक्ति। एक व्यक्ति? हाँ, एक व्यक्ति। प्रभु, भविष्यवाणी न मिलने के कारण आपने अपनी सुध बुद्धि भी खो दी है। प्रभु, इस पृथ्वी पर कई करोड़ व्यक्ति हैं। अब उनमें से वो एक व्यक्ति हमें कहां से मिलेगा? बस, अब तुम देखना हमारी बुद्धि का चमत्कार। ये लड़की हमसे प्रेम करने लगी है। हम इसे मोहब्बत के जाल में मछली की तरह फांस कर उसके मन से सत्य का मोती निकालेंगे और पता चला लेंगे कि भविष्यवाणी किस व्यक्ति के पास है। यू विश मी ऑल द बेस्ट। नहीं, बस बस। लता जी, हमारे यमराज साहब क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं ना। अरे वो तो तुम्हारे घर गए हैं। मेरे घर? क्यों? सुना है तुम्हारे पास कोई किताब है, वही लेने गए हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चल पांडु। चित्रगुप्त, हम जान गए कि भविष्यवाणी किसके पास है। किसके पास है प्रभु? उसी बालक के पास जिसने उस दिन हमारी सहायता की थी। हमें भविष्यवाणी शीघ्र ही प्राप्त करके भाग्य के अनुसार प्राणियों के प्राण हरण करने होंगे। चलो चित्रगुप्त। हेम क्रीम। चित्रगुप्त, हेम क्रीम। हेम क्रीम। अरे मुसीबत क्रीम प्रभु, मुसीबत क्रीम। यदि भविष्यवाणी नहीं मिली तो आप और मैं आइसक्रीम की गाड़ी लेकर गली गली आइसक्रीम वाला बेचते नजर आएंगे। हम है हम। Go and search the book. अरे फिर अंग्रेजी? ये अंग्रेजी मेरी जान खा रही है। आओ छोटे। बोलो मोटे। यम है हम है यम। हम भी नहीं किसी से कम। देखो बालक, तुम्हारे पास जो भविष्यवाणी है वो प्रेम से हमारे हवाले कर दो ना। अकुम मैं नहीं दूंगा। हम प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम हमारे सर पर तांडव करने लगे। सीधे से भविष्यवाणी हमारे हवाले कर दो, वरना इस गदा से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टुकड़े कर दो, फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। करो, टुकड़े करो। चित्रगुप्त, ये तुमने कैसी समस्या खड़ी कर दी है। प्रभु, ये कलयुग का मानव है, आसानी से नहीं मानने वाला। मैं इससे मीठी मीठी बातें करके बहला के फुसला के इस समस्या का हल निकालता हूँ। बालक बालक, यदि वो पुस्तक हमें नहीं मिली तो हमें यमलोक का त्याग करके भूलोक पर आकर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो पुस्तक हमें लौटा दो। अगर मैं लौटा दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? प्रभु,
ये बालक कह रहा है यदि ये पुस्तक लौटा दे तो इसको क्या लाभ होगा? उससे कहो उसे हम बहुत सारे वरदान देंगे। हाँ, बालक, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत सारे वरदान देंगे। अच्छा, हाँ। तो उनसे कहिए कि वचन दे कि वो मेरी माँ के प्राण कभी नहीं लेंगे। बस हाँ। इतनी सी बात। इतनी सी बात। ये बात तो हमारे बस में है। प्रभु मामला सेटल हो गया है। हाँ? ये बालक पुस्तक देने के लिए राजी हो गया है। अच्छा? हाँ, केवल आपको इसे एक छोटा सा वचन देना होगा कि आप कभी इसकी माँ के प्राण हरण नहीं करेंगे। हाँ? ये यम के धर्म के विरुद्ध है। उससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई और वरदान मांगे। महाप्रभु, सेम डिफिकल्टी सती सावित्री के केस में हुई थी, याद है ना? उस समय भी आप यही बात कह रहे थे, पति के प्राणों के अलावा मांगो, मगर उससे कुछ हुआ था? वो बात पुरानी हो चुकी है। इससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगे। बालक, माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। मैं माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। आप दोनों यहाँ से जा सकते चलो। हैं। प्रभु, मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यम है हम है यम। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। देखिए प्रभु, ये आवश्यकता अपनी है। यदि एक जान छोड़ दें तो हमारा क्या जाएगा? चित्रगुप्त, हम दुनिया का कोई भी वरदान दे सकते हैं, केवल इसकी माँ के प्राण के अलावा। तो फिर आप एक काम कीजिए प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप इसके पैर पकड़ लीजिए। यम है हम। तो फिर क्या करें प्रभु? आप कह रहे हैं कि माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांगो, वो कह रहा है कि माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैटर कैसे सेटल होगा प्रभु? प्रभु, एक काम कर सकते हैं। क्या? इस बालक की बातों से पता चलता है कि इसकी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। यदि आप इसकी माँ के प्राण हरण कर लें तो विवश होकर उसे पुस्तक देनी ही पड़ेगी। नहीं चित्रगुप्त, ये भी धर्म के विरुद्ध होगा। और जब तक हम भविष्यवाणी में झांक कर देख न लें कि किस मानव की मौत किस घड़ी लिखी है, तब तक हम इसकी माँ के प्राण लेने के अधिकार रखते ही नहीं है। महाराज छोटे, वो पुस्तक हमें दे दो, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं, कभी नहीं दूंगा। अरे कितना जिद्दी और हट्टी मानो है। चित्रगुप्त, इसको कोई लालच देकर वो पुस्तक इससे प्राप्त करो ना। प्रभु आप ही बताएं, मैं क्या करूं? क्या आप दोनों यहाँ से अक्कुम बक्कुम। क्या मतलब? वो कह रहा है हम दोनों इतनी हिम क्रीम खाएं। यम है हम। तो बाहर बढ़ाए कदम। पधारिए पधारिए, इधर कुछ नहीं होगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। सूरज, मुझे लगता है ये भविष्यवाणी की किताब दूसरी जगह छुपाए। कोई जरूरत नहीं, यही रहने दे, किसी को शक नहीं होगा, यही सेफ है। हाँ। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है प्रभु। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं परवड़ेगा। तो हमको भी कहाँ परवड़ेगा? रद्दी प्रभु, पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। क्या? यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो रद्दी? अच्छा, वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानो केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था। 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? हाँ? और
वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका मुझे मरवा दिया, वो रद्दी वाले को गए वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए नुक्कड़ अरे तक पांडू पहुंचा। भाग जल्दी।